भगवान के जन्म, भगवान के कर्म, इन दोनों की दिव्यता को जानने वाले कैसे होते हैं? भगवान कहते हैं ये राग, भय और क्रोध से सर्वथा रहित, मुझ में तल्लीन, मेरे ही आश्रित और ज्ञान रूप तप से पवित्र हुए बहुत से भक्त मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। परमात्मा से विमुख होने पर नाशवान पदार्थों में राग हो जाता है। राग से फिर प्राप्त में ममता और अप्राप्त की कामना पैदा होती है। राग वाले पदार्थों की प्राप्ति होने पर तो लोभ होता है, पर उनकी प्राप्ति में बाधा पहुंचने पर क्रोध होता है। अगर बाधा पहुंचाने वाला व्यक्ति अपने से ज्यादा बलवान हो और उस पर अपना वश ना चल सकता हो और समय पर वो हमारा अनिष्ट कर दे, ऐसी भगवान श्री कृष्ण उतंक ऋषि से कहते, क्या कहते कि मैं धर्म की रक्षा, मैं धर्म की स्थापना के लिए तीनों लोकों में बहुत सी योनियों में अवतार धारण करके उन रूपों और वेशों के द्वारा तदनुरूप बर्ताव करता हूं। भगवान कहते हैं कि भृगुनंदन, जब मैं देव योनियों में अवतार लेता हूं तब देवताओं की ही तरह सारे आचार विचार का पालन करता हूं, इसमें संशय नहीं है। जब मैं गंधर्व योनि में प्रकट होता हूं तब मेरे सारे आचार विचार गंधर्वों के ही समान होते हैं, इसमें संदेह नहीं है। जब मैं नाग योनियों में जन्म ग्रहण करता हूं तब नागों की तरह बर्ताव करता हूं। यक्षों और राक्षसों की योनियों में प्रकट होने पर मैं उन्हीं के आचार विचार का यथावत रूप से पालन करता हूं। अब क्या कहते हैं भगवान? इस प्रकार नाशवान पदार्थों के राग से ही डर, क्रोध, लोभ, ममता, कामना, इन सारे दोषों की उत्पत्ति होती है और राग के मिटने पर ये सारे के सारे दोष मिट जाते हैं। पदार्थों को अपना और अपने लिए ना मानकर दूसरों का या दूसरों के लिए मानकर उनकी सेवा करने से राग मिटता है। कारण कि वास्तव में पदार्थ और क्रिया से हमारा संबंध है ही नहीं। अपना कोई प्रयोजन ना रहने पर भी भगवान सिर्फ हमारे कल्याण के लिए ही अवतार लेते हैं। कारण कि वो प्राणी मात्र के परम सुहृद है और उनकी सारी की सारी क्रियाएं सिर्फ जीवों के कल्याण के लिए ही होती है। इस प्रकार भगवान की परम सहुता पर भी दृढ़ विश्वास होने से भगवान में आकर्षण हो जाता है और भगवान में आकर्षण होने से संसार का आकर्षण खुद मिट जाता है। जैसे बचपन में बालकों का कंकड़ पत्थरों में आकर्षण होता है और उनसे वो खेलते हैं, खेल में कंकड़ पत्थरों के लिए लड़ पड़ते हैं। एक कहता है कि ये मेरा है और दूसरा कहता है कि ये मेरा है। इस प्रकार गली में पड़े कंकड़ पत्थरों में ही उन्हें महत्वता दिखती है, परंतु जब वो बड़े हो जाते हैं तब कंकड़ पत्थरों में क्या होता है, उनका आकर्षण मिट जाता है और रुपयों में आकर्षण हो जाता है और रुपयों में आकर्षण होने पर उन्हें कंकड़ पत्थरों में या फिर खिलौनों में कोई महत्वता नहीं दिखती। ऐसे ही जब मनुष्य की परमात्मा में लगन लग जाती है तब उसके लिए संसार के रुपए और सारे के सारे पदार्थ आकर्षक ना रहकर फीके पड़ जाते हैं। उसका संसार में आकर्षण या राग मिट जाता है और राग मिटते ही डर और क्रोध दोनों मिट जाते हैं, क्योंकि ये दोनों राग के ही आश्रित रहते हैं।
भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता को तत्व से जानने से मनुष्यों की भगवान में प्रियता हो जाती है, और प्रियता होने से वो भगवान की ही शरण हो जाते हैं, और शरण होने से वो खुद भगवान में हो जाते हैं। संसारिक भोगों में आकर्षण वाले मनुष्य भोगों की कामनाओं में तन्मय हो जाते हैं, और भगवान में आकर्षण वाले मनुष्य भगवान में तन्मय हो जाते हैं। वो हर समय भगवान में ही तल्लीन रहते हैं। उनके विचारों, आचरणों आदि में भगवान की ही मुख्यता रहती है। प्रेम की अधिकता के कारण वो भगवत स्वरूप बन जाते हैं, मानो उनकी अपनी कोई अलग सत्ता ही ना हो। किसी न किसी का आश्रय लिए बिना मनुष्य रह ही नहीं सकता। भगवान का अंश जीव भगवान से विमुख होकर दूसरे का आश्रय लेता है तो वो आश्रय टिकता नहीं, हालांकि मिटता जाता है। धन आदि नाशवान पदार्थों का आश्रय पतन करने वाला होता है। और इतना ही नहीं, शुभ कर्मों को करने में बुद्धि का, भगवत प्राप्ति के साधनों का और भोग और संग्रह के त्याग का आश्रय लेने पर भी भगवत प्राप्ति में देरी लगती है। जब तक मनुष्य खुद स्वरूप से मतलब भगवान के आश्रित नहीं हो जाता, तब तक उसकी पराधीनता मिटती नहीं और वो दुख पाता ही रहता है। संसार के पदार्थों में मनुष्य का आकर्षण और आश्रय अलग अलग होता है। जैसे मनुष्य का आकर्षण तो स्त्री और पुत्र आदि में होता है और आश्रय बड़ों का होता है, परंतु भगवान में लगे हुए मनुष्य का भगवान में ही आकर्षण होता है और भगवान का ही आश्रय होता है, क्योंकि प्रिय से प्रिय भी भगवान, प्यारे से प्यारे भी भगवान है और बड़े से बड़े भी भगवान है। ज्ञान योग संख्य निष्ठा से भी मनुष्य पवित्र हो सकता है। फिर भी यहां भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता को तत्व से जानने को ज्ञान कहा गया। इस ज्ञान से मनुष्य पवित्र हो जाता है, क्योंकि भगवान पवित्रों से भी पवित्र है। भगवान का ही अंश होने से जीव में खुद स्वाभाविक पवित्रता है। नाशवान पदार्थों को महत्व देने से, उनको अपना मानने से ही वो अब अपवित्र होता है, क्योंकि नाशवान पदार्थों की ममता ही मल मतलब अपवित्रता है। भगवान के जन्म कर्म के तत्व को जानने से जब नाशवान पदार्थों का आकर्षण, उनकी ममता सर्वथा मिट जाती है, तब सारे के सारी मलिनता नष्ट हो जाती है और मनुष्य परम पवित्र हो जाता है। कर्म योग का परिसंग होने से सारे मतलब इसका क्या अर्थ है? कर्म योग का ज्ञान भी माना जा सकता है। कर्म योग का ज्ञान है शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पद, योग्यता, अधिकार, धन, जमीन आदि मिली हुई मात्र वस्तुएं संसार की और संसार के लिए ही हैं, अपनी और अपने लिए नहीं। कारण कि स्वरूप नित्य है और उसके साथ अनित्य वस्तु कैसे रह सकती है और उसके काम भी कैसे आ सकती है। शरीर आदि वस्तुएं जन्म से पहले भी हमारे साथ नहीं थी और मरने के बाद भी नहीं रहेंगी। और इस समय उनका प्रतिक्षण हमसे संबंध विच्छेद हो रहा है। इन मिली हुई वस्तुओं का सदुपयोग करने का ही अधिकार है, अपनी मानने का अधिकार नहीं। ये वस्तुएं संसार की ही हैं, इन्हें संसार की ही सेवा में लगाना है, यही इनका सदुपयोग है। इनको अपनी और अपने लिए मानना ही वास्तव में बंधन या अपवित्रता है। इस प्रकार नाशवान वस्तुओं को अपनी और अपने लिए ना मानना ज्ञान तप है, जिससे मनुष्य परम पवित्र हो जाता है। जितने भी तप हैं उन सब से बढ़कर ज्ञान तप है। इस ज्ञान तप से जड़ के साथ माने हुए संबंध का सर्वथा विच्छेद हो जाता है। जब तक मनुष्य जड़ के साथ अपना संबंध मानता रहता है, तब तक दूसरी तपस्या से उसकी उतनी पवित्रता नहीं होती
जितनी पवित्रता ज्ञान तप से जड़ का संबंध विच्छेद करने से होती, और इस ज्ञान तप से पवित्र होकर मनुष्य भगवान के भाव या फिर सत्ता को अर्थात सच्चिदानंदन परमात्म तत्व को प्राप्त हो जाता है। मतलब है कि जैसे भगवान नित्य निरंतर रहते हैं, ऐसे वो भी उनमें नित्य निरंतर रहता है। जैसे भगवान निर्लिप्त निर्विकार रहते हैं, ऐसे वो भी निर्लिप्त और निर्विकार रहता है। जैसे भगवान के लिए कुछ भी करना शेष नहीं है, ऐसे ही उनके लिए भी कुछ करना शेष नहीं रहता। ज्ञान मार्ग से भी मनुष्य इसी प्रकार भगवान के भाव को प्राप्त हो जाता है। पहले भी बहुत से भक्त ज्ञान तप से पवित्र होकर भगवान को प्राप्त हो चुके हैं। सो साधकों को वर्तमान में ही ज्ञान तप से पवित्र होकर भगवान को प्राप्त कर लेना चाहिए। और भगवान को प्राप्त करने में सारे स्वतंत्र हैं, सारे आजाद हैं, कोई भी परतंत्र नहीं है। कारण कि मानव शरीर भगवत प्राप्ति के लिए ही मिला।